तो चलिए आपको ले चलते हैं बागेश्वर धाम। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। ये हमारे गांव के आगे थोड़ा सा पड़ता है पानी वाला डैम। उस पानी के डैम को मैंने शूट किया, फिर आगे बढ़ते गया मैं। बहुत से गहरे गहरे मोड़, अंधा मोड़ आते जा रहे थे और उन अंधे मोड़ों को मैं पार करते हुए आगे जाते जा रहा था। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गईं वैसे वैसे हमारा रास्ता और ही घना होते गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं इन घने जंगलों के बीच में अकेला। हाँ, मेरे साथ मेरे पापा थे, बट हम लोग बाइक से जा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत पास थे। अब इसके बाद और बड़े ही बड़े मोड़ आ रहे थे। हमने बीच में हिरन को, नील गाय को, बहुत से लोगों को देखा, मतलब बहुत से जानवरों को देखा। हाँ, जानवर ये हैं, पशुओं को देखा, मादा पशु और नर पशु दोनों को देखा। आगे बढ़ते हुए और ही आगे और ही आगे और 3-4 बार और आगे बढ़ते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। एक के बाद एक मोड़ आ रहे थे। इन मोड़ों को पार करते, क्योंकि मोड़ ही पार करने पड़ते हैं असल ज़िंदगी में भी और रास्तों में भी। ये रास्ते बड़े ही घुमावदार होते हैं। आप ये देख पा रहे हो इस प्रकार। ये देखिए नीचे एकदम खाई है, तो आप भगवान से मिलने जा रहे हैं और आपसे भगवान को ही मिला दिया जाएगा। दोनों तरीके से चीज़ें हो सकती हैं अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो। सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और जैसे आप देख पा रहे हो कि रुकने का टाइम नहीं था, नहीं तो सबसे बड़ा मेल कंटेंट वही है आज में। ये देखो ये ट्रक पलट गया है, तो अब ये क्या बोल रहा है देखो। तो इन भैया ने हमें बताया कि देखो भाई ट्रक पलट गया है। क्यों? क्योंकि पलट गया मतलब पलट गया। थोड़ी तो बुंदेली में होते हैं पलट, है ना, पलट गया। चीज़ें एकदम चलती रही घमासान तरीके से। मैं अपनी शक्ल बार बार दिख रहा था, पता नहीं क्यों। फिर हम थोड़ी देर बाद पहुँच जाते हैं बागेश्वर धाम। तो ये हमारा पहली दिन था, मतलब 1-2 घंटे 3 घंटे के अंदर हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे आप नारियल, चीज़ें, सामानों का बहुत सारा ढेर देख चुके होंगे। यहाँ मनहारी यानी कि सब जो रहता है ना, तेल कंघी हो गया, सिंदूर वगैरह, इन सब की बहुत सारी दुकानें थी। इन दुकानों को पार करते हुए हम चलते हैं। हाँ, इनको क्या बोलेंगे, रेलिंग। हाँ, जहाँ से मेन रास्ता था दर्शन का, वहाँ पे हम जाने को तैयार हो जाते हैं बालाजी के दर्शन के लिए। यहाँ से हम अपनी चीज़ें चालू करते हैं और तरीके से हम पहुँचते रहते हैं। पहुँचते ही पहुँचते बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा। अगले ब्लॉग में और सारी चीज़ें आएंगी। अगले ब्लॉग में थोड़ा सा क्या है, जिस चीज़ के लिए वो फेमस है उस चीज़ को अपन बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे तरीके से कि भाई क्यों फेमस हो गया और क्या कारण था और लोगों की समस्याएं कैसे ठीक हो रही हैं। अभी हम आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी के। यहाँ से मैं अपना चैंटिंग बैग से अपनी चैंटिंग कर रहा था। हाँ, वैसे भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कर रहा था और राम नाम को भी चैंटिंग कर रहा था, दोनों बराबर तरीके से। इसके बाद हम यहाँ से बढ़ते गए। एक के बाद एक वीडियो रुक रहा है, बट वीडियो चलते रहा, चीज़ें चलती नहीं। यहाँ पे तरीके से लोग अपनी आस्थाएं लेके आते हैं और तरीके से अपना काम करते रहते हैं। हर तरीके से आप देख सकते हो, हर तरीके से सनातन हिंदू एकदम। ये था मेन मार्ग। यहाँ पे ज़्यादा फ़ोटो खींचने को नहीं मिल पाई मेरे को, बट हाँ जितना मैंने शूट कर पाया किया। यहाँ नारियल के ढेर लगे रहते हैं क्योंकि ये मन्नत वाले नारियल रहते हैं। इस पे आप जो बोल के टांगोगे वो आपको पूरा हो जाता है कुछ टाइम के बाद, इसकी तो गारंटी है। और ये आस्था की बात है भाई, भावनाओं की बात है। लोगों की भावनाएं जुड़ रही हैं, लोगों का काम हो रहा है, इसलिए लोग आ रहे हैं। नहीं तो लोगों को आने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से चीज़ें और ज़्यादा चालू होती गई। यहाँ अपना सामान लेकर हम लोग डायरी वगैरह वहाँ से निकल रहे थे। हमने देखा लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आप भीड़ को ही देख पा रहे थे, केवल और कुछ नहीं देख पा रहे थे। यानी समझ रहे हो, आप जिस चीज़ के लिए आए हैं उसके दर्शन, फिर हनुमान जी महाराज, बालाजी के दर्शन होते हैं। ये मेन जगह है। यहाँ सामने आपको शंकर जी का छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा। इसके सामने बालाजी सरकार का बहुत ही बड़ा मंदिर है। उस मंदिर को और ही बड़ा बनाया जा रहा है। वैसे बागेश्वर धाम आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। फेमस होने का कारण ये है कि आस्था, विश्वास और स्पिरिचुअलिटी जो है वो तरीके से मेंटेन है। वहाँ पे एक प्योर एनर्जी आपको वहाँ फील होगी। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके अलग तरीके से गूज़बम्प आएंगे। देख सकते हैं हर हिंदू को यहाँ पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और एक ना एक बार ज़िंदगी में तो एक बार ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पे। अगर आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ आप एक बार यहाँ पे आएँ, थोड़ा यहाँ दर्शन करें। यहाँ से फिर चीज़ें चालू होती हैं। फिर यहाँ थोड़ी ही देर में ये ब्लॉग ख़त्म होने वाला है, पर यहाँ से हम बाहर एग्ज़िट करते हैं दर्शन करने के बाद। यहाँ लोग 60 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ताकि उनकी अर्जी लग जाए, है ना। जैसे ये माता जी सो नहीं रही हैं, मतलब इनको कुछ प्रॉब्लम थी, इस कारण से वो यहाँ पे आई थी और प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। गौ माता की जय। नेक्स्ट क्या है, हाँ, तो यहाँ से ये थोड़ा बागेश्वर बालाजी वाले का घर है।
है ना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटेन हो रही हैं यहाँ। तो जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो।